में एक्स और वाई करके ही दिया जाएगा आपके एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। आप सारे क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको कंटेंट से याद रहेगा सारे। जैसे कि अगर सिंपल फेनॉल्स, आपको नाम सुनते ही सारे रिएक्शन समझ में आ जाए। फेनॉल्स के सारे प्रिपरेशंस लिखो। प्रिपरेशंस क्या होने चाहिए? फेनॉल्स की प्रिपरेशंस बताओ। पहला होना चाहिए हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स, और हेलो अरीन से कैसे प्रिपेयर करोगे? हेलो एल्केन लो, सीएल ले लो, अरीन मतलब हेलो अरीन ले लो, NaOH से ट्रीट करवाओ। फिर आप क्या करोगे? आपका सॉल्ट बनेगा, HCl से ट्रीट करवाओ, OH बनेगा। ठीक है, नाम क्या दोगे इसको? अच्छा, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करवाओगे वो आपका 300 atm प्रेशर होना चाहिए और 633 केल्विन होना चाहिए। एलिन से प्रिपेयर हो गया। अब दूसरा आपका प्रिपेयर किससे होगा? बेंजीन से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे? पहले हम बेंजीन लेंगे। बेंजीन को आप क्या करोगे? ओलियम से ट्रीट करवाओगे। ओलियम से ट्रीट करवा के सल्फोनिक एसिड बनाओगे। सल्फोनिक एसिड बना के NaOH H+ से ट्रीट करवाओगे और फेनॉल बनाओगे। तीसरा तरीका क्या था? डायज़ोनियम सॉल्ट से। डायज़ोनियम सॉल्ट से तो एनिलीन से ट्राई करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एनिलीन, एनिलीन के NaNO2 HCl, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा N2 + Cl- बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। फिर H2 और वाटर से H2 को फॉर्म करेंगे तो हमारे पास बनेगा आपका क्या? फेनॉल + N2 + HCl। यही तो क्यूमीन से। ठीक है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH, एक तरफ CH3 और इधर पे CH3, तो इसको ट्रीट करवाओ O2 से तो आपका पेरोक्साइड बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा बताओ? H2 और HCl से ट्रीट करेंगे। ठीक है, यही तो है चार। और किससे बना रहे हो? और हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं इस सॉल्ट को क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहेंगे। ठीक है, अब इसके केमिकल रिएक्शंस लिखना तो केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए बेटा जी। आपको अगर ये कंठस्थ याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। अल्कोहल्स को एसिड की तरह भी दिखाओ, यानी ऐसे तो है कौन ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल एसिडिक है कि फेनॉल एसिडिक अलग है। एक न्यूक्लियोफाइल की तरह दिखाओ, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह दिखाओ, ये भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे दिखाओगे? प्रोटोनेटेड करके अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे आपको देखो पहले सबसे अच्छा क्या है? तो ROH डॉट फिर आपके प्लस। ठीक है, तो ये से अटैक हो तो यहाँ पे क्या बना आपको? ROC। ठीक है, यहाँ पे जब ये अटैक हुआ H आपका तो ये प्लस बन गया, तो अब ये क्या बनेगा? ठीक है, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कैसे करोगे? देखो RCH2OH + H+, जब ये रिएक्ट करेंगे तो RCH2OH - H2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी OH + H2 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस जब यहाँ से Br- आएगा तो इसका CH2OH2 प्लस अटैक करवाएगा, इसके ऊपर अटैक करवाएगा और ये अपना ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा BrCH2R और ये हो जाएगा आपका H2। क्लियर? I'm really very tired. So writing may be थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, my hands are shaking now. तो ये सब कुछ क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछेगा कि अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? तो आप बोलोगे अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक। व्हाई मोर एसिडिक? बिकॉज देखिए आपके जो ये फेनॉक्साइड आयंस बनाते हैं और फेनॉक्साइड आयंस
अब ये फिनॉक्साइड आयंस जो होगा ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप में आपका जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर मोर आता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक है। और ये आपके जो अल्कोहल्स होते हैं अल्को ऑक्साइड बनाते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज इतना नहीं होता जितना कि आपके ये होते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऐसा कोई फेनोमेना इसका होता नहीं है, जबकि इसका होता है और ये काफी अच्छा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्वेश्चन ऐसा भी देख सकते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा है, या एसिडिटी शो करो तो बोला जाए एसिडिटी शो करो इसका अल्कोहल्स और फिनॉल्स का क्या करोगे, सीधा सोडियम से ट्रीट करवा दो, ROH ट्वाइस 2Na RONA, ठीक है, प्लस H2, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह फिनॉल्स का करवा दो, या आप टर्शरी ब्यूटॉल्स का भी करवा सकते हो 6। अब ब्यूटॉल का टर्शरी क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करवा दो, उसका सॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो ये इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये है एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड। और अगर इसका देखना है आपको फिनॉल का, तो फिनॉल लो, सोडियम के साथ ट्रीट कर लो तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा H2, तो ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये समझो बेसिक कंसेप्ट, ये आपको जवानी याद होना चाहिए। अगर आपको करना है तो ये आपको जवानी याद होना चाहिए, वरना तो नहीं होने वाला।